और कर्नाटक के बाद कांग्रेस के सामने चार बड़े चैलेंज हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये वो चार राज्य हैं जहां लोकसभा की 82 सीटें हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में काफी अच्छा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% से ऊपर था। कांग्रेस दूर दूर तक आसपास भी नहीं थी। लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस इन चारों ही स्टेट्स पर जोर लगा रही है। 24 मई को कांग्रेस की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इस मीटिंग में आगे की स्ट्रेटेजी फाइनल होनी है। लेकिन सवाल यह है कि इन चार राज्यों में इस वक्त सिनेरियो क्या है? क्या कर्नाटक की जीत का 2024 पर भी असर दिखेगा? इसका अंदाजा आपको यह रिपोर्ट देखकर हो जाएगा। कांग्रेस अब नए मिशन पर है। सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है। एजेंडा क्लियर है। कर्नाटक के बाद क्या? मई का महीना चल रहा है। 24 की नई सरकार अगले साल मई में बन जाएगी। मई 2023 से मई 2024 तक 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। 24 के चुनाव में करीब करीब 300 दिन बाकी हैं। लेकिन इसके बीच में 4 बड़े पड़ाव आने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 24 से पहले इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चारों बड़े राज्य हैं और लोकसभा के लिहाज से इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 96% स्ट्राइक रेट हासिल किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% रहा है। और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहां पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भले न रहा हो, लेकिन कांग्रेस से बेहतर रहा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पर 24% था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जिन 4 राज्यों में इस साल इलेक्शन है, वहां लोकसभा की कुल 82 सीटें हैं। 2019 में मोदी ने यहां की 66 सीटें जीती। लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस को यह टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा। आप कब तक लोगों को भ्रमित करोगे? उनकी पोल खुलती जा रही है। अब जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने जो सबक सिखाया है, सबक सिखाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारी बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई है। एक तरफा लोगों ने मैसेज दिया बीजेपी को कि आपका अहम घमंड जो है उसकी सीमा आ चुकी है। उसी रूप में आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। और वैसे ही बीजेपी वाले घमंड तो करते हैं। 9 साल में 29 जगह चुनाव हारे हैं लोग, 29 राज्यों में चुनाव हारे हैं। खाली मोदी जी जीत जाते हैं केंद्र में, जो मैंने कहा भ्रमित करके, वो अलग बात है। सवाल लड़ाई विचारधारा की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में से 3 में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार ऑल टाइम हाई पर रहा। कांग्रेस को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक ने जो मोमेंटम बनाया है, वो अगर आने वाले चुनावों में बरकरार रहा तो 24 के चुनाव में यहां अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। As a political party, we should have a roadmap. The roadmap is the success. We said that the entire country, we knew the country it is looking at. We want to be the gateway for the South, from the South to the India. I am sure the people will close to us. First, let us gain the confidence what they had and let us fulfill it. That is our priority. लेकिन ये सब कैसे होगा?
मोदी को चुनौती कैसे दी जाएगी, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कांग्रेस ने 24 मई को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुझे अभी तक की इतनी जानकारी है कि 25 तारीख को शाम को बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब चूंकि अब कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, जो और राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस की इस मीटिंग का एक और बड़ा एजेंडा है कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की अंदरूनी लड़ाई। कर्नाटक में तो किसी तरह इसे सुलझा लिया गया, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बन गए और डीके शिवकुमार उनके डिप्टी। लेकिन राजस्थान की राह इस बार बहुत पथरीली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की लड़ाई अब जग जाहिर है। 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाकर संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट की पदयात्रा से मैसेज क्लियर था, वो अब कांग्रेस में टिकने के मूड में नहीं है। वो गहलोत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुप्पी मार कर बैठी है। इशारा साफ है, कांग्रेस का हाथ पायलट के सिर पर नहीं, गहलोत के सिर पर है। लेकिन कांग्रेस अभी पायलट के खिलाफ भी बोल नहीं रही। कमान ने कोई रिपोर्ट मांगी है क्या इस पूरे मामले पर? वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। सर ये डिफरेंस विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा? दो दूरियां बन गई है। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कभी दुश्मन नहीं होता। ये दूरियों पर कोई ऐसा पायलट से बात हो रही है सर? पायलट से आपकी बात हो रही है क्या? आप जब करेंगे आप सबको बताएंगे और आप उनके सामने ही बात करेंगे। गहलोत कुछ और कह रहे हैं, पायलट कुछ और। कांग्रेस अभी बैलेंस करके चल रही है, लेकिन सर्वे कह रहे हैं कि इस झगड़े का असर आने वाले चुनाव में पड़ना तय है। ग्राउंड जीरो रिसर्च का डेटा कहता है कि राजस्थान में 2023 के चुनाव में बीजेपी को 120 से 125 सीटें मिल सकती हैं और मौजूदा सिनारियो में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे का ये डेटा उस एजेंसी का है जिसके कर्नाटक वाले डेटा कांग्रेस के ही लोगों ने खूब रीट्वीट किए थे। यानी मतलब साफ है, राजस्थान में कांग्रेस के लिए 24 का चुनाव जीतना दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो 23 का चुनाव ही मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को गहलोत पर पूरा विश्वास है। 24 की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पर दी गई है। गहलोत कह रहे हैं कि वो राजस्थान भी जीतेंगे और आने वाले दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। कोई विरोध नहीं है, वहाँ हम लोग तो लगे हुए अभियान में हैं। हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी है, वहाँ पर 5 बजट पेश किए मैंने, एक बार भी टैक्स नहीं लगाया। ऐसी योजना लेके आए हैं जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कर दिया हमने स्वास्थ्य का, 25 लाख का बीमा कर दिया। ओपीएस लेके आ गए हम लोग कर्मचारियों के लिए, वो भी खुश है मानवीय दृष्टिकोण से। और जो स्कीम हम लेके आए वहाँ पर वो चर्चा विषय बने वहाँ पर। अभी तो हमारे कैंप चल रहे हैं वहाँ पर, महंगाई राहत के कैंप चल रहे हैं, और ये स्कीमें मैं समझता हूँ कि जनहित के अंदर लोगों ने वेलकम भी किया है। इसलिए कांग्रेस की आपसी लड़ाई में कुछ नहीं होता है अनस्टेबिलिटी, ये लोग अनस्टेबल करते हैं सरकारों को। और नया ट्रेंड शुरू कर दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का। 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कोई सोच सकता है, विश्वास कर सकता है क्या? हकीकत है ये।
पूरे मध्य प्रदेश जाकर के क्या किया वहाँ पर, क्या महाराष्ट्र में क्या किया? कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से कर्नाटक में सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में केसीआर को न्योता तक नहीं भेजा। इस मंच पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता जुटे, लेकिन कांग्रेस ने केसीआर को बुलाया तक नहीं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसके समीकरण में केसीआर फिट नहीं बैठते। कांग्रेस की प्लानिंग है कि तेलंगाना के चुनाव में प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी। पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है। जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। मध्य प्रदेश में आजकल अलग तस्वीर दिख रही है। कांग्रेस बजरंग बली की बातें कर रही है, कमलनाथ महाकाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी के लीडर्स भी महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 23 और 24 दोनों चुनावों में बीजेपी की सरकारों का काम रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। उज्जैन में भी इसी प्रकार से अलग अलग योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से बहुत सारे काम चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य और भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही कर्मठ प्रयासों से, उनके निर्णायक नेतृत्व से, उनकी ईमानदार दिन रात देश के प्रति संवेदनशीलता से बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत उज्जवल बनने वाला है और भारत सही माने में पुनः एक बार विश्व गुरु बनेगा। कांग्रेस की बात करें तो एमपी में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव कमलनाथ ही दिख रहे हैं। कमलनाथ की बहू भी जोर शोर से कैंपेन कर रही है और कमलनाथ भी कांग्रेस के दूसरे लीडर्स की तरह कर्नाटक वाले रिजल्ट को सामने रखकर आने वाले चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं। जो परिणाम आए, आधी सीटें भी, जितनी सीटें कांग्रेस को मिली उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों आसमान में उड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर उसका वीडियो डाल रहे हैं। सियासत में भी उनकी हसरत आसमान छूने की है। भूपेश बघेल भी जानते हैं, इसलिए वो उनके ट्वीट को रीट्वीट करके उनकी तारीफ भी करते हैं और हौसला बुलंद रखने की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव की सियासी उड़ान खुद उनके लिए टेंशन का सबब है। भूपेश बघेल को इस बात का पूरा अंदाजा है कि टीएस सिंहदेव उनके सबसे बड़े कंटेंडर हैं, लेकिन फिलहाल वो 24 की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है 2024 को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार प्रयास हो रहे हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। लेकिन इस जुड़ाव से जिनको तकलीफ हो रही है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कांग्रेस का हर नेता इस वक्त 24 की बात कर रहा है। सभी को 24 का टारगेट अचीव करने का टास्क दिया गया है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 24 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी झगड़े से पार पाना है। कांग्रेस में किसी से इस एंगल पर सवाल पूछिए तो वो बीजेपी की ओर बात घुमा देता है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी
इंतजार में बैठी है पिछले 2.5 साल से। ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई। कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।